नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप क्वेश्चन इसमें कवर करने वाले हैं। यहाँ आपको सभी विषयों से लिए गए महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के सवाल पढ़ने को मिलेंगे जो आने वाले सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी हो सकती हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और अगर आपको इसमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और लास्ट में आप यह भी हमें बताइए कि आपको कितने क्वेश्चन के एकदम सही जवाब मालूम थे। तो चलिए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, रूसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 1916, वर्ष 1917, वर्ष 1918, वर्ष 1919। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1917। वर्ष 1917 में रूसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया था? तो वर्ष 1920, वर्ष 1921, 1922 और 1923। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1923 में यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक अस्तित्व में आया था। आपका अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया था? एंगल्स, कार्ल मार्क्स, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों, मतलब एंगल्स और कार्ल मार्क्स ने मिलकर वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत दिया था। आपका अगला क्वेश्चन है, चीनी क्रांति का नायक कौन था? चियांग काई शेक, सुन यात सेन, युवान शोह काई और माओ से युंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, सुन यात सेन ने जो है चीनी क्रांति का नायक थे। आपका अगला क्वेश्चन है, चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? 1947, 1948, 1949 और 1950। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1949 में चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? प्रसा, जर्मनी, तुर्की या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की को जो है यूरोप का मरीज कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? मुसोलिनी, हिटलर, बिस्मार्क, डियाज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, मुसोलिनी को फासिज्म का जन्मदाता कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? हिटलर, मुसोलिनी, लुईस 16वें या लेनिन ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, हिटलर ने जो है एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था। आपका अगला क्वेश्चन है, तिरगुट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था? इटली ने, ऑस्ट्रिया ने, जर्मनी ने या ये सभी देशों ने मिलकर तिरगुट का निर्माण किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, इटली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी ये सभी ने मिलकर तिरगुट का निर्माण किया था। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था? इंग्लैंड, जापान, अमेरिका या ये सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। आपका अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 1776, 1779, 1789 या 1780 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, लौह एवं रक्त की नीति। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, सामवेद को जो है भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, कुशीनगर। आपका अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ। सारनाथ में जो है भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। आपका अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, श्रावस्ती में, कुशीनगर में या सारनाथ में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, लुम्बिनी में। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है लुम्बिनी। लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म की पहली संगति कहाँ हुई थी? वल्लभी में, पाटलिपुत्र में या पावापुरी में या बोधगया में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र में। आपका अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? कनिष्क ने, अशोक ने या चंद्रगुप्त ने या समुद्रगुप्त ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने। अशोक ने जो है सांची का स्तूप बनाया था। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? रविंद्र सिंह बिष्ट ने, दयाराम साहनी, एजी मजूमदार या ध्रुवे ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा नगर की खोज की थी। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व में नव जागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, इटली ने। इटली में नव जागरण की शुरुआत हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई थी? मुसोलिनी, कार्ल मार्क्स या हिटलर या मार्टिन लूथर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, मार्टिन लूथर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसका नारा था? श्यामलाल गुप्ता पार्षद का, सुभाष चंद्र बोस का, महात्मा गांधी का, सावरकर का? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस का। आपका अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? मोतीलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? विनायक सावरकर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था दिल्ली चलो का नारा दिया था। आपका अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने, हसरत मोहानी ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, मोहम्मद इकबाल ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। आपका अगला क्वेश्चन है, ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? पंजाब में, तमिलनाडु में, केरल में, महाराष्ट्र में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में जो है ओणम त्यौहार मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? नागासाकी में, हिरोशिमा में, ए और बी दोनों में या होन्शु में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों में, मतलब नागासाकी और हिरोशिमा पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ था? वर्ष 1916 में, वर्ष 1917 में, वर्ष 1918 में, वर्ष 1915 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, 1915 में प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका शामिल हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ था? प्रसा इटली युद्ध, प्रसा फ्रांस युद्ध, जर्मनी इटली युद्ध, जर्मनी फ्रांस युद्ध? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर वी, प्रसा फ्रांस युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो ये थे टॉप
30 क्वेश्चन जो कि कई सालों से सभी सरकारी एग्जामों में लगभग पूछे जा रहे हैं। 30 साल से यही क्वेश्चन लगभग सभी सरकारी एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी भी परीक्षा में, आने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसलिए वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर एक बार में न समझ में आए, एक बार में न याद हो, तो इसको बार बार ज़रूर देखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।